पर श्रावण महीने की शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा यहाँ चल रही है, उसमें 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, जब आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हो और वो कार्य हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर कर थक गए, तब घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली है, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दी, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है। समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हुए, एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो, वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। भगवान के दरवाजे पर जाओ और पड़ोसन से 10 रुपए मांगकर आरती में चढ़ाओ या भगवान की गुल्लक में चढ़ाओ या भगवान के चरणों में चढ़ाओ तो भगवान को बुरा लगता है। बोलो सही है कि गलत है? सास तुम्हारे साथ है और तुम पड़ोसन से कह रहे हो काकी जी अचार कैसे डालते हैं, तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि मैं घर में बैठी हूं, तुम मुझसे तो पूछ कि अचार कैसे डालते हैं, मेरे हाथ का अचार तो पूरे मोहल्ले के लोग खाते हैं और तू पड़ोसन से पूछ रही, तो ये सास का अपमान है। भगवान के मंदिर में बैठकर अगर पड़ोसन से मांग कर हम भगवान को 1 रुपए भी देते हैं तो इसमें भगवान का अपमान होता है। हमें क्या करना चाहिए? पड़ोसन से मांगने की जगह भोलेनाथ जी से कहना चाहिए कि तू मेरी झोली इतनी भरना कि मैं दोनों हाथों से तेरे मंदिर में देकर चल। सावन का महीना आ रहा है, चली रिया, रक्षाबंधन का त्योहार आए, ननन उपत कर तुम्हारे यहाँ आए, घर के भाई फोन लगाए चाहे ना लगाए, माता पिता फोन लगाए चाहे ना लगाए, भाभी का ननन से कितना भी झगड़ा हो
तो भी भाभी एक बार फोन लगाकर बोले जी कितनी तारीख को आ रही है, आ जाना, कपड़े लेकर मत आना, अलमारी में ढेर पड़ा है, कई काम आएगा, यही पहन लीजिए। और ईमानदारी से बोलो रही जी हो, इतना अलमारी में कपड़ा पड़ा है ना, तुम कभी जिंदगी का क्या भरोसा, अगर मरी जाओ तो कहीं ऊपर पहनोगी बनारसी साड़ी कि कांजीवरम की। और अभी तो बारिश भी हो रही है, तुम यहां भी पहन के नहीं आ सकती। किसी और वाला महाराज बोल दे कि अच्छी अच्छी पहन के आ, और के भी दे तो तुम कहीं पहन के आ। बहन बेटियों को फोन लगाकर बोल दो जी आना, राखी पर आना, बहुत प्रेम से आना, छोरा छोरी के लेने आना हो और बहुत आनंद में आओ। और एक निवेदन है, चाहे ब्राह्मण हो, कन्या हो, बहन बेटियां हो, किसी को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है, मीठी वाणी बोल लो, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख, यही जिंदगी का सबसे बड़ा। जैसे प्रतिदिन अगर बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिए। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते हैं, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं का। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है, इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे एक गोखरू होता है, जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है, लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते हैं। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बेलपत्री का जो सुख है वो जीवन का आनंद देना है। मंदिर का जब घंटा नहीं बजा, मंदिर का जब घंटा नहीं बजा, तब पांडवों ने पूछा हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या? हमारी सेवा में कोई कमी है? कहा यज्ञ तो ब्राह्मणों ने पूर्ण करवाया। कर्मकांडी ब्राह्मण जब कोई पूजन कराने बैठता है
तो अपने दिल से, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान को रिझाकर पूर्ण पूजन कराता है। और हमेशा जजमान के हित के लिए जितना कर सकता है एक ब्राह्मण, एक कर्मकांडी ब्राह्मण उतना करता है। दुनिया के लोग अपने घर में दिवाली की पूजन करते हैं, पर ब्राह्मण अपने घर की दिवाली को छोड़कर जजमान के घर में दिवाली पूजन करने जाता है कि इनका भंडार भरा रहा है। इनका भंडार भरा रहेगा तो ये संपूर्ण विश्व का भंडार का आनंद भरते रहेंगे। इसलिए एक कर्मकांडी ब्राह्मण अपना पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण आनंद देता है। महाराज शिव कथा कह रही है, घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा, ब्राह्मणों ने कहा कि हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, हमने यज्ञ अच्छा करवा दिया, पर दो तरह का यज्ञ होता है। एक यज्ञ में सांकल्य दी जाती है, दूसरे यज्ञ में जो तुमने पूरे नगर में डोंडी पिटवाई की भंडारा 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 भंडारा, और कोई भोजन करने से वंचित रह जाए, कोई भोजन करने से वंचित है, जरूर कोई भूखा रह गया है। पता करो कि कौन भूखा रहा। सेवकों को भेजा, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गए। तब पता करा कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने झोपड़े में बैठा हुआ है, और झोपड़े में बैठा हुआ वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि मैं भंडारे का भोजन ग्रहण करने नहीं जाऊंगा। सबने हाथ जोड़े, नमन करा, प्रणाम करा कि क्यों भोजन करने नहीं जाओगे। तो कहा 108 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर पांडव मुझे दे देंगे तो मैं उनके घर में भोजन कर लूंगा। अब 108 अश्वमेध यज्ञ का फल जब दिया जाता है जब 108 से ज्यादा यज्ञ आपने करे होते। 10 एकादशी आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को दे दी, 5 एकादशी आपने किसी व्यक्ति को दे दी, 3 एकादशी का फल आपने किसी को दे दिया, तो एकादशी का फल आप कब दोगे? जब आपने 15 एकादशी कर रखी होगी, 50 एकादशी कर रखी होगी, 20 एकादशी कर रखी होगी, तब तो कोई फल आप दोगे। आपके पास में अगर 10 रुपए हैं तो आप किसी को 2 रुपए दे पाओगे। अब पांडवों ने तो इतने यज्ञ कभी करे ही नहीं थे, तो वो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल कैसे दे देते? द्रौपदी के पास में युधिष्ठिर बैठे हुए थे और पांडवों ने आकर कह दिया कि 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। एक 108 अश्वमेध यज्ञ का यदि फल मिलेगा तब वो बूढ़ा व्यक्ति भोजन करने के लिए आया। कहा, द्रौपदी बोली हमने तो इतने यज्ञ नहीं करे, पर चलो मैं उस संत को मनाने के लिए चलती। द्रौपदी के लिए पादुका लाई गई, द्रौपदी ने पादुका नहीं पहनी। द्रौपदी के लिए रथ लाया गया, द्रौपदी ने रथ पर नहीं बैठी। पैदल द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंची और बाबा से कहा, बाबा आप हमारे यहाँ चलकर भोजन करिए। बाबा कहते हैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो, तब मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। द्रौपदी कहती है मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देती हूँ। बाबा ने कहा, द्रौपदी तेरे पतियों ने तो इतने यज्ञ नहीं करे, तूने इतने यज्ञ कब कर लिए? द्रौपदी कहती है, बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है, हमारे वेद और पुराण कहते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम संत के दरवाजे पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं।
आपके दरवाजे पर आते आते हमारे इतने अश्वमेध यज्ञ हो गए, उसमें से हम आपको 108 दे देते। संत ने पुण्य लिया और संत चल दिए भोजन करने के लिए और मंदिर का घंटा बज गया। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रहे, हम प्रतिदिन जब एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो हम भगवान शंकर के दरवाजे जाते जाते ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अपने हाथ में लेकर इकट्ठा कर लेते हैं। ना जाने कितना पुण्य, ना जाने कितना आनंद। एक बेचारी सेठानी की लड़ाई हो गई, सेठ जी से लड़के चली गई। अब इतनी दुखी हुए, भगवान में वापिस कैसे जाऊंगी, और पति ने कह दिया मत आना, जा, आना ही मत तू। अब ये बेचारी बाहर जाके बैठ गई, करूं क्या, इनको छोड़ नहीं सकती, बच्चों को छोड़ नहीं सकती। तो एक गुरुजी के पास गई, गुरुजी अब मैं कहीं करूं, मायके तो नहीं जाऊंगी। गुरुजी बोले कौन ने कहा जा, तो एक काम कर, शाम के जब भैंस घर जाएंगे तो उसकी पूंछ पकड़ लीजिए। तो क्या भैंस की पूछ? हाँ। और दरवाजे पे पहुंच के चिल्लाना चालू कर देना, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। कोई भैंस तेरे कहने से रुके, अंदर चली जाएगी, तेरे को भी ले जाएगी। और परिवार वाले पूछे क्यों आई, तो कहना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस ली आई। तो तुम तो बिल्कुल जिद ब्रांड छूटे ना। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। स्त्री के हाथ से धुंधकारी मरा था, मोक्ष नहीं हुआ। बहुत अंतर आता है बाहर भोजन कराना और घर में भोजन कराना। घर में जब ब्राह्मण भोजन करता है, कन्या भोजन करती है, बहन बेटी भोजन करती है, संत ब्राह्मण भोजन करते हैं, घर के अंदर उनके खाने की एक झूठन का अंश भी जमीन पर गिरता है तो घर में अपने आप वास्तु पूजन हो जाता है। वास्तु पूजन की भी जरूरत नहीं। ब्राह्मण, कन्या, बहन, बेटी, संत, महात्मा, साधु जब घर में भोजन करते हैं तो उनके मुख की झूठन जमीन पर जब गिरती है तो घर का वास्तु पूजन कर देती है साहब। उनके भोजन का भाव इतना, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मण का जो मुख है वो जनार्दन के शब्द के। बेटी कुमारी है, छोटी है, उसका मुख स्वयं देवी का मुख। घर की बहन बेटियां शादी होकर जब वापिस घर पर आती है और घर में मायके में जब भोजन करती हैं तो 64 योगनियां माता पार्वती के रूप में तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण करती हैं। कोई साधारण है क्या बहन बेटियां? 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा। हम कई बार कथा में कहते हैं छोराओं को कि किसी छोरी के चक्कर में सुसाइड मत कर, नहीं तो भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, भटकते रहोगे। शिव महापुराण की कथा में देव ऋषि नारद का संवाद करता है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। 2 चरित्र देखना हो तो भागवत जी में देख लो, 1 चरित्र देखना हो तो शिव पुराण में देख लो। वो धुंधकारी को वैश्याओं ने मुंह में अंगारे भरकर बेलन से ठोस कर मार दिया था, प्रेत योनि में पड़ गया। स्त्री के हाथ से मरा था इसलिए प्रेत योनि में चले। पहले तो एक अपनी बुद्धि में बिठा लो कि किताबी जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कुछ भी आए, पर मरने की नहीं सोचना कि मैं तो मरी जाऊं तो अच्छा। काय को मरे? और छाती पे मूंग दलो हरी भाई, पर नहीं मरो, मरना ही नहीं अपने को। और मेरी जीजियों से निवेदन है, तुम्हारे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, पति से कितनी भी झगड़ा हो जाए, चाहे किसी से भी झगड़ा हो जाए, कभी लड़के घर से बाहर मत निकलो। तुम तो मैं छाती नीचे जा, जरा जरा सी बात में झगड़ा हो जाए और मायके चली जाए, अच्छी बात नहीं है। नहीं जाना अपने को।
अपन तो यहीं रहेंगे, हम ब्याह के आए, हम तो यहीं रहेंगे। क्योंकि ये तो चाहे कि तू जाए और ये टाकीज में बैठ जाए, ये तो चाहे, तो तुम काय को जाओ? नी जाऊं, खजूर वाली चोटी बना, जूड़ा बना, नी जाऊं, बैठो नीचे नीचे।